माता लक्ष्मी की जय। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों नौकरी रोजगार की तलाश में आया करते थे और रोजगार पाने पर वहीं पर रह जाते। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया। ममता प्यार दया सहानुभूति परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए। पूजा पाठ दिखावे और स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र की ही थी। हेरा फेरी बेईमानी शराब जुआ व्यभिचार आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमा पर ऐश करने पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नाम एक नौ दंपत्ति रहते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। बहुत ही विवेकवान और सुशील व्यक्ति। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। आराम से उसका जीवन भी व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। किसी की बुराई नहीं करती परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन कीर्तन करने तथा धार्मिक ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी की तरह थी। लोग उनकी सराहना करते थे। लेकिन कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते थे। इस प्रयास में रहते कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करे। तो मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है ना, सब दिन होत ना एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा और भाग्य जैसे उसका रूठ गया था। अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ घुड़दौड़ शराब के कुचक्र में डाल दिया। जुए शराब और जो कुचक्र थे गलत रास्ते, उन चीज़ों से कोई धनवान तो बना नहीं है। जो वह धनवान होता, मनोज करोड़पति तो नहीं बना, हाँ खाकपति जरूर बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति गहने जेवर सब गवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया उसे कि 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता भूखमरी आ गई। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। बेबात वह अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील संस्कारी स्त्री थी। वह अपने पति का अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी परंतु भगवान पर भरोसा रखकर सब दुख सहने लगी। दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख जरूर देंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी। हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी, अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई। इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया। फिर भी द्वार खोला तो देखा एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियाँ थी किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उसकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस बूढ़ी को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले आई। किसी को बैठने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था बैठाने के लिए। सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई जो चादर है उसको बिछाकर उनको बैठने के लिए कहा तो वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई।
शीला के मन में कुछ शांति महसूस हुई। वृद्धा उनसे पूछा कि शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप मेरे बहुत नज़दीक हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता मैंने आपको कहाँ देखा था। वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले ही तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी, तो मैं भी उसमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब से शीला का मन पति जो गलत लोगों की संगत में बैठकर धन लुटाने लगा था, शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करती थी, इसलिए मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह उस बुढ़िया माँ से कब मिली थी, परंतु याद ना आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई। यह सोचकर मैं यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेर कर उसे ढांढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख हमेशा दुख किसी के भी घर नहीं रहता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, परंतु अब सहा नहीं जाता। ऐसा कहते कहते फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य रखो बेटी, और अपनी व्यथा मुझसे कहो कि तुझे क्या दुख खाए जा रहा है। इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा मैं तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। तो वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन में बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनाई शुरू की और वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति मेहनती, ईमानदार, सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी नहीं हुई महसूस। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि जो गलत रास्ते हैं उसमें फंस गए हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें बेचकर गुजारा करते थे, अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई हैं। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए हैं। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ, हानि, सुख, दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले, भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उनके दुख दूर हो जाते हैं। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। अतः तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझा कर कहो। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव, यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिले, निसंतान को संतान हो, खोई हुई वस्तु वापस मिले और कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान माँ महालक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। शाम अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर साफ करके एक पटरा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर
थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपया का सिक्का भी कटोरी में रख सकती है। इसके बाद एक घी का दिया और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो और प्रसाद में बतासे या गुड़ भी रख सकते हैं। पटरे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में ना हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटरे के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करो। उन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो तो सरल भाषा में भी आप स्तुति कर सकते हैं। तो माँ महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या पैसे पर हल्की सी कुमकुम और अक्षत चढ़ाइए। फिर दोनों हाथ से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाइए और धूप और दीप दिखाए पुनः माँ लक्ष्मी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम के समय प्रसाद खाना। यदि इतनी भक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कोई मनोकामना हो तो वह भी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, माता जी, आपने यह जो श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि बहुत सरल है, ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प किया है उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरे होने का अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही होती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल की गरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे महालक्ष्मी माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मेरे सच्चे मन से आपका मैंने पूर्ण व्रत किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती अपराध हुआ हो तो क्षमा करना और जो हमारी मनोकामना है उन्हें पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मनमांगी मुराद मिल गई। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर से बाहर जाकर देखा किंतु वहाँ भी कोई माजी दिखाई न दी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई माता। वास्तव में वे साक्षात माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी।
अगले दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। शाम तक वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक एकमात्र लौंग बाकी बचा था। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रखी और घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया। फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माता पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा। उसका मन कुटैबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेंट दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनौती मांगी थी आज पूर्ण हुई। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। हमें धन संपत्ति वैभव प्रदान करना। हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मनभावन फल प्राप्त किया। हे महालक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की वैसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका कल्याण करना, उसको सुख शांति प्रदान करना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय।